नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कंटिन्यू हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 25/7/2023 शिफ्ट 2 में जो आए थे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के 25/7/2023 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए थे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सवाल दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 10 माइनस का 1125 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको बताना है क्या होगा। 1/2 -1 और 0, 1/2 -1 और 0, ठीक है ना। ये आपके सामने आंसर दिया हुआ है और आपको बताना है क्या होगा। देखिए, एक बात आपको ज्ञान होना चाहिए कि 10 कभी भी अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता है। 10 अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता, वो बाहर फेंकता है। क्लियर है ना। तो इसको मैं बाहर ले आऊंगा तो माइनस का 10 1125 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर नो दिक्कत। तो देखो, आप जब इसको तोड़ेंगे ना तो माइनस लगा हुआ है पहले से ही। तो जब इसको तोड़ेंगे तो दिमाग में सोचिए, ये जो होता है हमारा क्वाड्रेंट होता है, यहाँ समझिएगा 180 डिग्री गुना इवन नंबर आता है, यहाँ 180 डिग्री गुना में ऑड नंबर आता है। ये बात ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम हमेशा तोड़ने की जो कोशिश करते हैं, और ये एक्स एक्सिस पे आता है तो एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा नो चेंज होता है, चेंज नहीं ना होता है, नहीं चेंज होता है। वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा चेंज हो जाता है। सुनिए, अब हम 1125 डिग्री को किस तरीके से तोड़ेंगे, जल्दी से हमारा आंसर निकल के आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री गुना में 6 + 45 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? नहीं, देखो दिक्कत होगी। 18 छः कितना होता है? 1080, 180 छः 1080 प्लस 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1125 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब हम इतना ही काम करना है। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, मतलब लिख के बता रहा हूँ इसलिए समझ में आए। बिल्कुल मैं यहीं से डायरेक्ट आंसर लगा सकता था। लिखना है, समझना है, ये चीज दिमाग में, आपको इतना चीज सोचना है दिमाग में कि 10 अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता है, बाहर फेंकता है, और इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, दिमाग में कट से आंसर आ जाएगा। देखिए, 10 180 डिग्री गुना में 6 + 45, और 6 क्या है? इवन नंबर है। इवन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद प्लस है तो प्लस जाएगा तो ऊपर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए 10 45 डिग्री तो होगा, लेकिन ये वाला माइनस लगेगा यहाँ पर। अगर 10 निगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन 10 तो यहाँ इसका मान तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पहले से जो माइनस बाहर फेंक दिया है वो वाला माइनस उसमें लगेगा। तो 10 45 डिग्री का मान होगा यहाँ -1, तो इसीलिए आंसर होगा हमारे पास -1 इज राइट आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। इसको डायरेक्ट हम माइंड में करेंगे, है ना। ऐसे सोचना है आपको कि 180 गुना 6 प्लस 45 यानी 10 45 माइनस का 1, ऐसे करके सोचना है, ठीक है ना। सुनिए, अगला जो सवाल है कितना आसान सवाल है। सेक थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली हमारा सेक थीटा इंटू में कोस थीटा आएगा, जो कि 1 होता है, क्योंकि कोस थीटा को हम लिखेंगे 1/सेक थीटा, इसीलिए आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल था ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, ठीक है ना। देखो, अगला जो सवाल हमारे पास दिया है, कह रहा है कि किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। माने किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। कह रहा है साइन 90 कोस 0, साइन 90 डिग्री कोस 0 डिग्री, सेक 60 डिग्री 10 45 डिग्री। देखिए, सेक 60 डिग्री और 10 45 डिग्री, आपको सब मान वो देखना चाहता है कि इस बच्चे को मान याद है कि नहीं। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। क्यों? क्योंकि कोस 60 डिग्री का मान 1/2, तो सेक 60 डिग्री का उल्टा 2 होगा। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। हमसे सवाल कर रहे हैं किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। भिन्न माने अलग है। तो अलग कौन सा मान है? सेक 60 है, क्योंकि तीनों का मान 1 आ रहा है और सेक 60 का 2 आ रहा है, तो इसीलिए इसका मान अन्य विकल्पों से अलग है। मात्र देख के आंसर दे सकते हैं। 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है ना। इस शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए थे ट्रिग्नोमेट्री में, और सबसे सिंपल सवाल पूछा गया था। अगले शिफ्ट में हम बात करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अगले शिफ्ट में आए हुए सवाल के बारे में। तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। ओके।